हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूटेजा ट्यूटोरियल्स द्वारा एग्जाम लिए जा रहे हैं ऑनलाइन द्वारा, उसके हम प्रश्न पत्र का आंसर की जारी कर रहे हैं। और आप इसमें देखेंगे दूसरा यह भाग है छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चनों को इसमें हम देखेंगे। पहले भाग में मैंने 50 क्वेश्चन को बनाया है जो भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। अब इसमें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, क्या क्या आंसर है, किस प्रकार से सिलेबस को कवर किया जा रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टूटेजा द्वारा। तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे और इसी प्रकार के मैं टेस्ट और भी वीडियो में लाते रहूँगा, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से आपका तैयारी है ये भी आप जांच सकते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रीमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप में शामिल छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, यानी कि आपको बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जो 7 पिछड़ी जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ के द्वारा कौन सी जनजाति सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर राइट होगा, यानी कि अबुझमाड़िया जो जनजाति है वह जो है छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सम्मिलित है। यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अगर हम बात करें तो 7 जनजाति हैं, 5 जो है राज्य सरकार 5 है भारत सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार के द्वारा जो हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हैं, जिनमें हम 5 बात करते हैं। तो अबुझमाड़िया हो गए, बैगा बिरहोर, कमार और कोरवा हो गए और 5 हो गए, और राज्य सरकार द्वारा 2 हैं जिसके अंतर्गत भुजिया और पंडो हैं। 30 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इससे संबंधित जनजाति को अच्छे से आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है बेरविन एल्विन की रचना नहीं है, ठीक है। बेरविन एल्विन की रचना इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी नंबर, यानी कि जो है बेरविन एल्विन की रचना सभी है, यानी कि मुड़िया घोटुल है, बैगास है और द गौर है। इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, 4 लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि द मुड़िया एंड डेर घोटुल बेरियर एल्विन नहीं लिखा है, द बैगास लिखा है, द गौर लिखा है। तो इसके इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि एक बच्चा है वो BA पास किया और GM बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। बैगा का बिरहोर भी है इनका, ठीक है। द बैगास है, द गौर है, ठीक है। GM मैनेजमेंट जो है इसका मुड़िया एंड डेर घोटुल है। इस प्रकार से 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास ओडिशा है, इसको आपको बताना है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास ओडिशा से संबंधित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गदबा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गदबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, इससे आपको यह जानकारी मिल सकेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, लेवल क्या है, और उस टेस्ट को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट लगातार इस प्रकार के एग्ज़ाम और टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसे परीक्षा में काफ़ी आसानी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़, ठीक है। दूसरा है बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास है उड़ीसा से, इसका राइट आंसर हो जाएगा गदबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवागिरी घोटुल की प्रथा से संबंधित जनजाति है, यानी कि इवागिरी घोटुल जो है घोटुल प्रथा से किस में होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के अंतर्गत मुड़िया जनजाति ही आती है। मुड़िया जनजाति जो है गोंड का एक उप जनजाति है। और इसी प्रकार से एक आता है घोटुल हो गया, और जो है एक युवागिरी है, और एक धूमकुरिया होता है। धूमकुरिया उरांव से संबंधित है। तो इससे जनजाति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति क्या है, आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, या इस वीडियो के थोड़े से स्लो करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे साक्षर जनजाति है जो कि धूम मचा रही है, वह है उरांव जनजाति, सबसे साक्षर जनजाति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धूमकुरिया के सदस्यों को कितने आयु वर्गों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है। तो जनजाति से संबंधित अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनजाति जो क्षेत्र है उसको हमें अच्छे से इसको कवर करना है, इस एग्जाम की दृष्टि से हमें सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिंद पत्ते की कलात्मक चटाई व टोकरी बनाने वाली जनजाति कौन सी है, यानी कि जो छिंद है उनके कलात्मक चटाई और उनके द्वारा जो है टोकरी बनाने का कार्य किनके द्वारा संपन्न किया जाता है। आपको 57 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर, यानी कि शिकारी, ठीक है। छिंद पत्ते से कलात्मक, छिंद पत्ते से क्या है कलात्मक बनाने का कार्य जो करते हैं, ठीक है, कि कलात्मक बनाने का कार्य करते हैं, ये जो है 57 का राइट आंसर है आपका डी नंबर, यानी शिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है
58 निम्नलिखित में से कौन गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा गौड़ जाति का जो है उपजाति नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी नंबर राइट होगा। ठीक है, इसका 58 का डी नंबर राइट होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो है निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति गौड़ की उपजाति नहीं है। खड़िया नहीं है, यानी कि बाकी भीमा है, कंडरा है और कोया है, क्या है, गौड़ की अनुसूचित जनजाति की उपजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति नहीं, 59 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर है 59 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि देवार जो है, इसका राइट आंसर देवार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पेड़ा हेतु चयनित स्थान कहते हैं 60 का राइट आंसर है इसका बी नंबर, यानी कि इसका बी नंबर राइट होगा, यानी कि घई के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि युवागिरी घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख क्या कहलाते हैं। जो होते हैं युवागिरी घोटुल के जो प्रमुख सदस्य होते हैं उनके प्रमुख को क्या कहा जाता है। 61 का राइट आंसर डी नंबर हो जाए, उसे हम बेलोसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन सी है। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी 62 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, कोरवा देवी का मुख्य जनजाति क्या है 62, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि खुडिया रानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम की बात करते हैं। चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहुल नृत्य किया जाता है उरांव जनजाति द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को जोड़ी मिलाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जनजाति से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस चैप्टर को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है 64 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो गया, इसका ए नंबर हो जाएगा, इसका ए नंबर है, यानी कि यहाँ पर जो खेरवार जनजाति है उसका जो है ए का बी नंबर, यानी कि महतो माझी होते हैं जिनके पंचायत जो होते हैं खेरवार जनजाति का जो है माझी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेरवार जनजाति का महतो माझी होता है। उरांव जनजाति का जो है इसका होता है महतो जो होते हैं जाति पंचायत प्रमुख। बिरहोर का आपका होता है मालिक और खड़िया का होता है प्रधान। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा भी बराबर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति का लगभग कितना % छत्तीसगढ़ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का अगर हम बात करते हैं तो 6.5% है, यानी कि 65 का डी नंबर इसका राइट होगा। ठीक है, 65 का सी नंबर राइट होगा, 7.5% है। ठीक है, अभी जो है इसका 6.5% है, डी नंबर सही है। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। 66 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इसे सरगुजा में निवास करते हैं। नेक्स्ट है पंडो जनजाति में वधु मूल्य के अभाव में किए जाने वाला विवाह है। ठीक है, पंडो जनजाति में वधु मूल्य के अभाव में किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बरौखी विवाह होता है। तो विवाह से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोरबा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है। कोरबा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मयारी कहलाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, अभी क्वेश्चन यह पूछा गया था जब जो केमिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगही और तथा उलूथू निम्न में से किसके प्रकार हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बिरहोर के प्रकार हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जून 2009 तक प्रदेश के प्रतिबंधित क्षेत्र रहा है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अबुझमाड़ क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथरिया तथा खूटिया किसकी उपजाति है। पथरिया तथा खूटिया किसकी उपजाति है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अगरिया की उपजनजाति है। उपजनजाति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में घोटुल से संबंधित है। घोटुल से संबंधित है, कौन सा संबंधित है, कौन सा चीज़ इसमें घोटुल में क्या होता है, तो उसको बताना है। घोटुल 73 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुल्की पाठक, घोटुल क्या है, एक हुल्की पाठक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 74 क्वेश्चन की। धुमकरिया परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो धुमकरिया परंपरा को इसमें बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उरांव जनजाति से संबंधित है धुमकरिया परंपरा। बस्तर में क्या है, बस्तर में 1876, बस्तर में 1876 में मौर्य विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था। 75 का आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भैरव के काल में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं बस्तर की माड़िया जनजाति पर द माड़िया गोड्स ऑफ बस्तर किसकी कृति है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यह गिरियसन की कृति है जो है द माड़िया गोड्स। ठीक है, तो यह गिरियसन की रचना है।
कमार जनजाति द्वारा किए गए स्थानांतरित कृषि को क्या नाम से जाना जाता है? कमार जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? कमार जनजाति द्वारा कौन सी होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी नंबर, यानी कि दहिया जनजाति के नाम से जानते हैं। दहिया एक भात्रा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है और बैगा जनजाति के द्वारा बेगार किया जाता है। स्थानांतरित कृषि को बेगार कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने रहे हैं। किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित करना चाहिए, इसलिए वह स्थानांतरित कृषि करते हैं? कौन सा ऐसा जनजाति है कि मान्यता है कि होती है? इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति ऐसा बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमार, बैगा और बिरहोर को तो उन्होंने शामिल कर दिया है भारत सरकार द्वारा, बट छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो जनजातियों को सम्मिलित किया गया, जिनमें से पंडू है और भुजिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको मिलाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, का ये हो जाएगा, यानी कि क्रय विवाह को जो वास्तविक नाम होता है उसके पारिधंग कहते हैं, सेवा विवाह को लमसेना कहते हैं, अपहरण विवाह को पायसूत्र कहते हैं और गंधर्व विवाह को पोटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से मेंस में भी इसके पूछ दिए जाते हैं कि जातियों को बताइए कितने प्रकार के विवाह छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, कौन कौन सी जनजातियां में होते हैं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सोर सबसे छोटा जनजाति समूह है, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए नंबर राइट होगा, यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि जो गोंड जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे छोटी जनजाति सोर जनजाति है और कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। परजा जो है, परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? परजा जनजाति का अन्य नाम बताना है आप में से। परजा जनजाति का अन्य नाम किस नाम से हम जानते हैं परजा को? ठीक है, 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ध्रुवा जनजाति के नाम से भी हम जानते हैं, परजा जनजाति को ध्रुवा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेदा। पेदा क्या है? ये क्या है? पेदा मतलब क्या होता है? ये किस चीज़ से संबंधित है? यह स्थायी कृषि है, अस्थायी कृषि है, फार्मिंग कृषि है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अस्थानांतरित कृषि को अबुझमाड़िया द्वारा स्थानांतरित कृषि को पेदा के नाम से जाना जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट बात करने हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति गोंड के उपविभागों से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 84 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7 गौड़ा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? कौन सा ऐसी जनजाति है जो साल वृक्ष की पूजा करती है? कौन सी जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी नंबर, यानी कि बैगा जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है। छत्तीसगढ़ की जनजाति और उप जनजातियों में कौन सी जोड़ी सही है? इसको बताना है आपको कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ये क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ध्यान पढ़ेंगे, सही है सही नहीं है, यहाँ पर काफ़ी माइनर मिस्टेक हो जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कंवर है गईता ये क्या है? गलत है। बाकी सभी गोंड में प्रधान, पारधी में पहलिया, उराव में कुरुक होते हैं, पर कंवर के गईता ये गलत है। इसको पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। डंडाबी माडिया जनजाति में कौडियों से सजे गौर सिंह मुकुट को क्या कहा जाता है? गौर सिंह मुकुट को क्या कहा जाता है? 88 का सी नंबर राइट होगा, यानी कोहलक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है, कितनी % जनसंख्या आदिवासी हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं? ठीक है, 89 का आपका सी नंबर होगा। 30% जनसंख्या जो होती हैं कुल जनसंख्या की, वह आदिवासी लोग निवास करते हैं। नाइक, पिस्दा, कोस्मा और समरथ आदि किसके गोत्र हैं? ये बताइए किसके गोत्र हैं? नाइक, पिस्दा, कोस्मा और समरथ। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हलवा जनजाति के गोत्र हैं। कोरवा जनजाति में ज़्यादातर किस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? कोरवा जनजाति, कोरवा जो जनजाति है उसमें किस प्रकार के विवाह प्रचलित है? 91 का राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? सिंगरी पर्व किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी नंबर, यानी कि कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है? ठीक है, बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है? इसमें से बताना है। पारद का मतलब क्या होता है? 93 का मतलब हो जाएगा शिकार करना। पारद एक क्या है? शिकार करने वाली जनजाति है और शिकार होता है उसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
94 की निम्न में से कौन सी जनजाति कौरवों को अपना पूर्वज मानती है और सैनिक सेवा को अपना परंपरागत कार्य मानती है, वो बताना है। इसमें कौन सी जनजाति है जो कौरवों को अपना पूर्वज मानती है, कौरवों को अपना पूर्वज मानती है। 94 का डी नंबर हो जाएगा। कंवर जाति जो है अपने कौरवों को पूर्वज मानती है, याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कौरवा को नहीं मानते हैं, कंवर जनजाति है, उनका मानना है कि उनका जन्म कौरव जनजाति से हुआ है, वो उनको पूर्वज मानते हैं और सैनिक भावना से अपना कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है घोटुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। ये कथन बार बार पूछा जा रहा है। सामाजिक शिक्षा है, जीवन साथी का चुनाव है, सेवा भाव जागृत करना है, यानी कि इसका बी नंबर होगा 1 2 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमार जनजाति पर शोध करने वाले द कमार के लेखक कौन है। द कमार के लेखक कौन है? ग्रियर्सन है, डॉक्टर मजुमदार है, श्याम चरण दुबे हैं और क्या है? रविंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम चरण दुबे। कमार, कमार का मतलब मार है, चरण से मार, इसको याद रख सकते हैं, चरण मार, चरण से मार, यानी कि फुटबॉल को हम चरण से मारते हैं, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं, चरण मार जो होता है कमार से। कुरुख किस जनजाति की भाषा है? कुरुख जो है उरांव जनजाति की भाषा है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में किसने नगेशिया जनजाति पाई जाती है? नगेशिया जनजाति मुख्य रूप से आपके सरगुजा संभाग की जनजाति है, सरगुजा में पाई जाती है। 98 का सी नंबर होगा, सरगुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? सल्फी एक पेय पदार्थ है जो कि एक खतरनाक जो है नशा पदार्थ है, नशा के लिए पीते हैं, पेय पदार्थ है सल्फी। सल्फी जो है मुंडिया जनजाति द्वारा महत्वपूर्ण रूप से पी जाती है, बैगा जनजाति द्वारा ताड़ी पिया जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कोरवा जनजाति द्वारा हाड़िया पेय पदार्थ का प्रयोग भी किया जाता है। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं, ऐसा कौन सी जनजाति है? आपको बताना है ऐसा कौन सी जनजाति है जो लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानकर उनकी आराधना करते हैं। 100 का कमार जनजाति है, ऐसी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।